रजनी, क्या बात है? आजकल तुम बदली बदली सी लग रही हो। पहले की तरह बात भी नहीं करती। मिलने की बात करो तो बहाने बनाने लगती हो। फोन करो तो ठीक से बात भी नहीं करती। कहीं हमारे बीच कोई और तो नहीं आ गया? कमल ने अपनी प्रेमिका रजनी से शिकायती लहजे में कहा। तो रजनी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई और आ भी नहीं सकता। रजनी और कमल लखनऊ जिले के थाना निगोहा क्षेत्र गांव अहिनवार के रहने वाले थे। दोनों का काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। रजनी, फिर भी मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। देखो, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई बात हो तो तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कमल ने रजनी को कहा। कमल, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर एक दिन हम दोनों को फूफा गंगा सागर ने देख लिया था। रजनी ने बताया। अच्छा, उन्होंने घर वालों को तो नहीं बताया? कमल ने चिंतित होते हुए कहा, अभी तो उन्होंने नहीं बताया, पर बात छिपाने की कीमत मांग रहे थे। रजनी बोली। कितने पैसे मांग रहे थे? कमल ने पूछा। नहीं, पैसे नहीं मांग रहे थे। एक बार वो मेरे साथ सोना चाहते हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी तो वह मेरे घर में पूरी बात बताकर मुझे घर से निकलवा देंगे। रजनी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। तुम चिंता मत करो, बस एक बार तुम मुझसे मिलवा दो। हम उसका ऐसी हालत करेंगे कि वह बताने लायक नहीं रहेगा। वह तुम्हारा सगा रिश्तेदार है, तो यह बात कहते हुए उसे शर्म नहीं आई? रजनी की चिंता में देख कमल गुस्से से भर गया। अरे नहीं, मारना नहीं है। ऐसा करने पर तो हम खुद ही फंस जाएंगे। तो बात हम छिपाना चाह रहे हैं, वह फैल जाएगी। रजनी ने कमल को समझाते हुए कहा। पर जो बात है मैं तुमसे नहीं कह पाया, वह उसने तुमसे कैसे कह दी? उसे शर्म तो आनी चाहिए थी। आखिर वह तुम्हारे सगे फूफा हैं। कमल ने कहा। तुम्हारी बात सही है, मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। वह शादीशुदा और बच्चेदार हैं, फिर भी वह मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। रजनी बोली। तुम चिंता मत करो, अगर वह फिर कोई बात करे तो हमें बताना, उसे ठिकाने लगा देंगे। कमल गुस्से में बोला। इसके बाद रजनी अपने घर पर आ गई। रजनी को इस बात की चिंता होने लगी थी। ब्लैकमेलिंग में अवांछित मांग। 38 साल के गंगा सागर यादव का अपना भरा पूरा परिवार था। वह लखनऊ जिले के सरोजनी नगर थाने के गांव रहीमबाद में रहता था। वह ठेकेदारी करता था। रजनी उसकी पत्नी रेखा के भाई की बेटी थी। उससे उम्र में 15 साल छोटी रजनी के एक दिन गंगा सागर ने कमल के साथ घूमते देख लिया था। कमल के साथ ही वह मोटरसाइकिल से अपनी घर आई थी। यह देखकर गंगा सागर को लगा कि अगर रजनी को ब्लैकमेल किया जाए तो वह चुपचाप उसकी बात मान लेगी। चूंकि वह खुद ही ऐसी है, इसलिए यह बात वो किसी को बताएगी भी नहीं। गंगा सागर ने जब यह बात रजनी से कही तो वह सन्न रह गई। वह कुछ नहीं बोली। गंगा सागर ने रजनी से एक दिन फिर कहा, रजनी, तुम्हें मैं सोचने का मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर में तुम्हारा भंडाफोड़ कर दूंगा। तुम जो जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप कितने गुस्से वाले हैं, उनसे यह बात कहूंगा तो मेरी बात पर पक्का यकीन हो जाएगा और बिना कुछ सोचे समझे वे तुम्हें घर से निकाल देंगे। रजनी को धमकी देकर गंगा सागर चला गया। समस्या गंभीर होती जा रही थी। रजनी सोच रही थी, हो सकता है उसके फूफा के मन से यह भूत उतर गया हो और दोबारा वह उससे यह बात न कहें। यह सोचकर वह चुप थी, पर गंगा सागर यह बात भूला नहीं था। एक दिन रजनी के घर पहुंच गया। अकेले पाकर उसने रजनी से पूछा, रजनी, तुमने मेरे प्रस्ताव का विचार किया? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? देखिए फूफा जी, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आपके बच्चे के तरह हूँ, मुझ पर दया कीजिए। रजनी ने गंगा सागर को समझाने की कोशिश की। इसमें बड़े छोटे जैसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बात पर अड़िग हूँ। इतना समझ लो कि मेरी बात नहीं मानी तो भंडा फोड़ दूंगा। इसे कोरी धमकी मत समझना। आखिरी बार समझा रहा हूँ। गंगा सागर की बात सुनकर रजनी कुछ नहीं बोली। उसे यकीन हो गया कि वह मानने वाला नहीं है। रजनी ने यह बात कमल को बताई। कमल ने कहा, ठीक है, किसी दिन उसे बुला लो। इसके बाद रजनी और कमल ने एक योजना बना ली कि अगर वह अब भी नहीं माना तो उसको सबक सिखाएंगे। दूसरी ओर गंगा सागर पर तो किशोर रजनी से संबंध बनाने का भूत सवार था। सुबह होते ही उसका फोन आ गया। फूफा का फोन देखते ही रजनी समझ गई, वह अब मानेगा नहीं।
कमल की योजना पर काम करने की सोचकर उसने फोन रिसीव करते हुए कहा, फूफा जी आप कल रात आइए, आप जैसा कहेंगे करने को तैयार हूँ। रजनी इतना जल्दी मान जाएगी, गंगासागर को यह उम्मीद नहीं थी। अगले दिन शाम को उसने फोन कर पूछा कि वह कहाँ मिलेगी। रजनी ने उसे मिलने की जगह बता दी। अपने आप बुलाई मौत। 18 जुलाई 2018 को रात गंगासागर ने 8 बजे अपने पत्नी को बताया कि पीपरसंड गांव के दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में अपने ठेकेदार विपिन के साथ वहीं जा रहा हूं। गंगासागर रात 11 बजे तक घर नहीं लौटा तो पत्नी रेखा ने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। रेखा ने सोचा कि हो सकता है ज्यादा रात होने की वजह से वह वहीं रुक गए होंगे, सुबह आ जाएंगे। अगली सुबह किसी ने फोन कर रेखा को बताया कि गंगासागर का शव हरिहरपुर पटसा गांव के पास फार्म हाउस के नजदीक पड़ा है। यह खबर मिलते ही वह मोहल्ले के लोगों के साथ वहां पहुंची तो वहां उसके पति की चाकू से गुदी लाश पड़ी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और गंगासागर के पिता श्री कृष्ण यादव तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि गंगासागर की लाल रंग की बाइक घटना स्थल से 22 किलोमीटर दूर असोहा थाना क्षेत्र भवलिया गांव के पास सड़क के किनारे एक गड्ढे में पड़ी है। पुलिस ने वह बरामद कर लिया। पुलिस ने मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवा कर उसका अध्ययन किया। इसके अलावा पुलिस ने उसकी साले पत्नी सहित कुछ साथियों ठेकेदारों से भी बात की। एसएसआई रामफल मिश्रा ने कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू करी तो उसमें कुछ संदिग्ध लगे। कॉल डिटेल से पता चला कि घटना की रात गंगासागर की रजनी कमल और कमल के दोस्त बबलू से बातचीत हुई थी। पुलिस ने रजनी से पूछताछ शुरू किया और उसे बताया, हमें सब पता है गंगासागर की हत्या किसने की थी। तुम हमें सिर्फ यह बता दो कि आखिर उसकी हत्या करने की वजह क्या थी। उसने बताया कि गंगासागर उसका जीना दुर्लभ कर दिया था, जिसकी वजह से यह कदम उठाना पड़ा। रजनी ने पुलिस को हत्या की पूरी कहानी बता दी। गंगासागर की ब्लैकमेलिंग से परेशान रजनी ने उसे फार्म हाउस के पास मिलने के लिए बुलाया था। यह कमल और उसका दोस्त बबलू पहले से मौजूद थे। गंगासागर को लगा कि रजनी उसकी बात मान ली और समर्पण के लिए तैयार है और वह रात 8:30 बजे फार्म हाउस के पीछे पहुंच गया। रजनी उसके साथ थी। गंगासागर के मन में लड्डू फूट रहे थे। जैसे उसने रजनी से प्यार मोहब्बत भरी बात शुरू कर दी, वहां पहले से मौजूद कमल ने अंधेरे का लाभ उठाकर उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। गंगासागर वहीं गिर गया तो चाकू से उसकी गर्दन पर कई बार किया। जब वो मर गया तो कमल और बबलू ने खून से सने कपड़े, चाकू और रॉड वहां से कुछ दूरी पर झाड़ के किनारे जमीन पे दबा दिए। दोनों अपने कपड़े साथ लेकर आए थे। उन्हें पहनकर कमल गंगासागर की बाइक लेकर अन्नाव की ओर भाग गया। बबलू रजनी की अपनी बाइक पर बैठाकर गांव ले गया और उसे उसके घर पर छोड़ दिया। कमल ने गंगासागर की बाइक भौलिया गांव के पास सड़क किनारे गड्ढे में डाल दी, जिससे लोग गुमराह हो जाएं। पुलिस ने बड़ी तत्परता से केस को छीनबीन की और केस की छानबीन की और हत्या का 4 दिन में खुलासा कर दिया। एसएसपी कालनिधि नैथानी और एसपी क्राइम दिनेश कुमार सिंह ने केस का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की तारीफ की। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। कथा पे रजनीत परिवर्तित नाम है।